राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये हमारा टारगेट सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो जैसे कि अभी बज रहे हैं रात के 10:04 और आज है 4 तारीख, मतलब 4 मार्च है आज। और हम 5 मार्च से शुरू करने वाले हैं ये टारगेट सीरीज़। तो ये वीडियो मैं अभी रात में ही बना ले रही हूँ ताकि कल थोड़ा टाइम बच जाए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लॉस होता है, बहुत सी चीज़ होती है। तो मैंने ये सोचा रात के टाइम पे थोड़ा कर लूँगी, तो आप लोगों को कल मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों को भी कम परेशान होना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने अभी अपने कुछ वीकनेस को सोचा अच्छी तरह से। मैंने अपनी वीकनेस को कुछ लिख लिया, कुछ ऐसे चैप्टर्स को लिखा है जिन पे मुझे लगता है कि और अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक कॉमन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ये कि हम लोग जैसे कि मूक लगाते हैं, हम 70 कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि जैसा वो मूक लगा रहे हैं एग्जैक्ट उनका एग्ज़ाम में भी वही परफॉर्मेंस होता है। बट मैं अपने केस में देखूं या वैसे देखूं तो मूक कभी डिसाइड नहीं करता कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्योंकि मूक में अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से 20 क्वेश्चन आराम से ऐसे होते हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि जो आप आराम से कर सकते हैं, बाकी थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ होती है। बट एग्ज़ाम में फ़िलहाल 2024 से 25 तक के बीच में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, इनमें ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर जो है वो गेम खेल रही है बिल्कुल ही। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी ज़्यादा करंट अफेयर पूछी जा रही है कि मतलब बच्चा परेशान हो जा रहा है, कर नहीं पा रहा है। अब देख रहे हैं ना कि एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, अभी रेलवे का कितना वो हुआ था, अभी कांस्टेबल चल रहा है, वहाँ भी यही हाल हुआ। आज मेरा पेपर था, आज 4 तारीख को मेरा पेपर था, तो भी इस तरीके का। तो आज 4 तारीख वाला भी मेरा एग्ज़ाम में मतलब जी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ही पूछी गई है। तो देखिए, अब दिल्ली पुलिस की तरफ पूरा टारगेट रहेगा। अब दिल्ली पुलिस की तरफ हम पूरा करेंगे। अब हमारा कंप्यूटर, जीएस है ना, सारी चीज़ें, मैथ्स, हमें 3 चीज़ों पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्या? एक तो पहले हमारा जीएस को हमें ढंग से तैयार करना होगा, ताकि हम 50 में से एटलीस्ट 35 to 40 के अप्रॉक्स हम कर सकें। ठीक है, ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट मुझे लगता है कि हमें इतना करना पड़ेगा, किसी भी हाल में हमें करना पड़ेगा। अभी हमारे पास समय है, इतना समय है कि अगर हम, जैसे आप में से कई ऐसे होंगे जिनका सिलेबस नहीं ख़त्म होगा, और कई ऐसे होंगे जिनका सिलेबस ख़त्म हो रखा है। तो जिनका हो रखा है उनके पास अब भी इतना समय है कि वो एक बार और पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। इतना समय है हमारे पास। ठीक है, तो मैं भी वही चीज़ करने वाली हूँ कि मेरा सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म है। मैं जो अब जैसे अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, तो और हमारा सितंबर में आएगा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हटा दो और ये मार्च हटा दो, तो 5 महीने हैं हमारे पास बीच में। तो इन 5 महीनों में हमें, मतलब ये भी महीने रहेंगे हमारे पास, बट मैं वो महीने जो हमारा पूरा पूरा मंथ हो रहा है, ठीक है, तो इन 5 महीनों में हम अपना अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिनका आधा सिलेबस ख़त्म हो तो अपना पूरा सिलेबस भी ख़त्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जिनका सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म है वो एक बार और पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि देख रहे हो कि किस हिसाब से, और दिल्ली पुलिस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो ड्रीम जॉब होती है लोगों की, और पिछली बार भी कंपटीशन ज़्यादा था। देख रहे हैं आप, 80-80 नंबर लाने वाले, 100 में से 80-80, 85-85 नंबर लाने वाले फिजिकल में बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और दिल्ली पुलिस ऐसी है ना कि वो हर चीज़ टाइम पे करती है। वो पुलिस बिल्कुल भी इस चीज़ में डिले नहीं करती है कि आपका फिजिकल के लटका दिया या आपका रिजल्ट आने में लटका दिया, साल खींच दिया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं करती। वो टाइम पे होती है और बहुत जल्दी वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसमें। तो मैं, देखिए, मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं जो हम इस टारगेट सीरीज़ में रखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पूरी। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, कुछ चीज़ें मैंने लिख ली है जो मुझे लगता है इन पे ढंग से और अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन नहीं इनसे पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अलग जो कि हम मोस्ट टाइम याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बता दूँ। प्लस कुछ एक, जैसा आप में से कई होंगे जो बैच नहीं ले रखा होगा, जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, और कुछ होंगे शायद बैच से कर रहे होंगे। तो इस टाइम के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ क्या फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, कुछ टॉपिक मैं पहले बता दूँ। आर्टिकल्स
दो तरीके से करने। एक तो हमें पूरा पूरा आर्टिकल पता होगा, ठीक है, आर्टिकल एक एक आर्टिकल हमें सारा याद रहेगा। दूसरा वो क्या क्या है उसके बारे में हमें वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सेंसस से, ठीक है, सेंसस तो वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट सेंसस के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब ये भी अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ जो होता है कि मोटा मोटा तो सब पता है, घनत्व, साक्षरता दर, वृद्धि दर, है ना, जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, कम है, कितनी है, शहरी है ना, शहरी ग्रामीण न्यूनतम, है ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरत ये तो पता है। बट क्या होता है ना, अक्सर कहीं ना उसमें हम थोड़ा बहुत फिर भी फंस रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं फंस रही हूँ, तो मुझे लगता है मुझे उसको भी अभी और ढंग से करने की ज़रूरत है, ठीक है। पर्वत पठार मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े नहीं हैं, तो मुझे लगता है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो पर्वत पठार इन पे मैं दोबारा करूँगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ रहेंगी। अब इसके अलावा मैं बैच के लिए बता दूँ, तो जैसे कि जिन्होंने जैसे बैच नहीं लिया है, मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। लास्ट हमारे पास है 5 मंथ्स, ठीक है। 5 महीनों में हम 2 महीना लेंगे, जैसे ये मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का पूरा महीना। मुझे अप्रैल के महीने की लास्ट तक, मई शुरू होने से पहले पहले अपना सिलेबस एक बार पूरा ख़त्म कर देना है। हमें सिलेबस को पूरा पढ़ना है, पढ़ना नहीं है कि मतलब नोट्स बनाया ये वो, उसमें टाइम लगता है, बट हमें रिवाइज करना है। तो पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए आई थिंक 2 महीना इनफ है, 2 महीना बहुत है रिवीजन करने के लिए। प्लस उसके बाद हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाते रहना है, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बैच है, वो CGL के लिए है, RWA का बैच है, जिसमें पॉलिटी नवीन सर ने करवाई है, और मैंने की भी है उनसे कुछ क्लासेस, मतलब उस बैच की क्लासेस। तो सर ने ना हर एक एक चीज़ को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, अच्छी तरह से बताया, और मुझे लगता है सिर्फ एक उस टॉपिक, उस वीडियो में उस टॉपिक से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो जिससे बाहर एग्ज़ाम में पूछ सके। तो मुझे लगता है चयन बैच है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैं लगा दूँगी, ये चयन बैच है। इसकी कुछ मैंने आपको पहले भी आपको टेलीग्राम पे दे रखी है, और मैं ये फिर से दे दूँगी आपको सारी, इसी में की चयन बैच की आपको पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, ये 3 चीज़ें हमें सिर्फ इससे करनी है। ये तीन सब्जेक्ट हैं जो हमें इससे पढ़नी है। इसके बाद हिस्ट्री, मैं पहले बता दूँ, जो पॉलिटी है, पॉलिटी में टोटल जो वीडियोज़ हैं, है ना, 54 वीडियोज़ है हमारे पास, 54 वीडियोज़। अब ये कन्फ्यूज़ होंगे, इतनी सारी वीडियो तो हम ख़त्म कैसे करेंगे। तो ये जो 54 चैप्टर्स है, मतलब 54 वीडियोज़ हैं। एक दिन में अगर 2 वीडियो करोगे तो आपका महीने मतलब 27 वीडियो ख़त्म, 27 वीडियो करके ऐसे ख़त्म हो जाएगी। 2 से भाग करके देखो 27 घटेगा, तो वो आपका हाफ टाइम में मतलब ख़त्म हो जाएगा। 27 डेज़ में अंदर आपका 54 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा आपका। और आपका जैसे हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है लूसेंट की जो बुक है, हिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना जो चेंज नहीं होता, उसमें कुछ भी जो है वो रहता है, तो उसके लिए लूसेंट बेस्ट है। रीडिंग करनी है, पॉइंट हम उसमें से उठाने हैं। एक बार बस पढ़ लो, एक दिन में एक बार पढ़ लो, ख़त्म है उतना, उससे एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लूसेंट हमें सिर्फ लूसेंट पढ़नी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं, ठीक है। और स्टैटिक्स के लिए भी हमें सिर्फ यही वाला बैच फॉलो करना है, क्योंकि मैंने इसका फोक डांस का किया था, सर ने जो नवीन सर ने कराया था, सर ने इस समय एक एक चीज़ भर दी थी, मतलब सारा करवा दिया था, उससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बट हमें इसमें प्लस कर लो, एक चीज़ और प्लस कर लो, इसमें हमें करना क्या है, हमें सिर्फ फोक डांस, फेस्टिवल और क्लासिकल डांस या मेले, ये सिर्फ ये ही नहीं याद करना, ये तो करने हैं, इसके साथ साथ इनके एक्सपोनेंट्स को भी याद रखना। फोक डांस के एक्सपोनेंट्स प्लस क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट्स, प्लस उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कौन सा पुरस्कार कब मिला है, उनसे जानने वाली, उनसे विशेष चीज़ें अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो छोड़ना इस टाइम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के मॉक में मैं इस टाइम पे 65 to 70 पे कहूँगी कि मेरा यहाँ तक स्कोर आ रहा है, बट अब मुझे लगता है 90 का स्कोर लेके चल रहा है,
90 ना सही 80, अगर 90 का स्कोर लेके चलती हूँ टारगेट लेकर के, तो 80 से 85 तो आएगा। 90 ना भी आए, 80-85 तो आए, और ये बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 100, ये बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ क्लियरली। तो ये चीज़ें हैं कुछ, और ये इसी चयन बैच की, ये जो चयन सीरीज़ है, तो इसी बैच में आपकी जियोग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें टोटल 40 वीडियोस हैं, उन्हें भी हमें इसी तरह करना होगा, एक दिन में 2। अब ये तो हो गया, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और जो जो रहेगा मैं एक टारगेट के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि ये तो मैंने वो बोला है कि मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो अभी आपको पूरे टाइम में ख़त्म करना है, मतलब जितना मेरे पास समय है एग्ज़ाम्स तक पूरा ख़त्म करना है, ये मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। आपको आज 5 तारीख को, मतलब आज 5 मार्च को कितना पढ़ना है सिर्फ, और कितना नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं ये चीज़ें बता देती हूँ। तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं, कौन कौन से। स्टैटिक्स पे ध्यान देना है चयन बैच से, और हिस्ट्री हमारी लोशन से करनी है, पॉलिटी हमें इसी बैच से करना है, और इकोनॉमिक्स पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये वो ही 4 टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन हद से ज़्यादा बनते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कुछ जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा वो मैं रोज़ की चीज़ों में आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। कुछ आपको लगे इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे चाहे कमेंट में बता देंगे, चाहे आप मुझे टेलीग्राम पे बता देंगे ग्रुप में, तो मैं वहाँ से उस चीज़ को कोशिश करूँगी, ठीक है, उसे ऐड करने की। और अब मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूँ, हमें जीएस पे मैथ्स और कंप्यूटर रीजनिंग सब कर लेंगे, हमें इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है, इन 3 चीज़ों पे। और इन तीन चीज़ों में से भी आपको सबसे ज़्यादा जीएस और मैथ्स पे फोकस करना है। भले 15 क्वेश्चन है, बट एटलीस्ट कोशिश करना है 13 to 14 क्वेश्चन हमारे बन जाएं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मेरा मेंसुरेशन तैयार नहीं है, तो मेंसुरेशन मैंने पढ़ा नहीं है, पहली बात तो मुझे समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेंसुरेशन मुझे पढ़ना है अब। और टाइम एंड डिस्टेंस में मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है तो वो मैं कर लेती हूँ, बट थोड़ा बहुत कई बार होता है कि समझ से बाहर हो जाता है, तो वो नहीं होता, उसको ध्यान देना है। और आज मैंने एग्ज़ाम में अपना देखा कि कहीं ना कहीं मुझे आता है क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन मेरी प्रॉपर नहीं है, तो मैं वहाँ फंस रही थी। एक उस चीज़ को मुझे बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी, ताकि उससे मेरा टाइम भी सेव हो और क्वेश्चन गलत ना हो मुझसे, ठीक है। रोज़ हम सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे मैथ में, रोज़ सिर्फ एक टॉपिक करना है, और अभी एक ही टॉपिक मतलब एक ही टॉपिक उठाएंगे। जैसे आज एवरेज करा, अगले दिन प्रॉफिट लॉस करा, अगले दिन परसेंटेज करा, अगले दिन सिंप्लीफिकेशन करा, अगले दिन हमने मिक्सचर एलिगेशन करा, ऐसा करके हम करेंगे, ठीक है। तो आज का जो भी चीज़, तो ये चीज़ें हो गई। और एक टॉपिक के हमें 50 क्वेश्चन लगाने हैं, 50 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। और 50, मुझे पता है 50 लगाना बहुत मुश्किल है, बट 50 का टारगेट हमें रखना है रोज़। 50 के टारगेट में आपको एटलीस्ट 35 to 40 क्वेश्चन कर लेने ही हैं। अब चाहे सुबह करो, अब चाहे शाम को करो, चाहे कुछ भी करो, बट आज का टारगेट में ऐड किया है 50 क्वेश्चन, तो मतलब हमें 50 ना तो सही, हमें 40 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको रखनी है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है अच्छा करेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा तो जिन लोगों का ऐसे भी सिलेबस ख़त्म नहीं है, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, सिलेबस आपको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कोई बैच ले रखा है तो आप बैच से कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि देखो सिलेबस तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सिलेबस ख़त्म करने का एक ही तरीका है, हर एक चीज़ को ढंग से पढ़ना, क्योंकि एक बार तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, बाकी उसके बाद रिवीजन चाहे आप कैसे भी करो वो आपके ऊपर है, बट एक बार ढंग से लाइन से सारा कुछ करना है। ये तो मैंडेटरी है ही है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत करेगा ये, ठीक है। तो ये करनी है आपको, कोशिश करना जल्द से जल्द आपका ये ख़त्म हो जाए। और हिस्ट्री के लिए हम सिर्फ लोशन फॉलो करेंगे, बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड जियोग्राफी मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। इसके अलावा
मैथ्स के मैंने बता दिए, डेली सिर्फ हमें एक चैप्टर। और जैसे आप में से कहा गया था कि किसी ने कहा था मुझे कि क्वेश्चंस दे दिया करो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दिया करूँगी। रोज़ एक पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं खुद के लिए भी रखूँगी, आपके लिए भी रखूँगी। बट मैं कोशिश ये करूँगी कि अभी जो मेरे पास एक आदित्य रंजन सर की 2 बुक्स हैं मेरे पास मैथ की, एक तो रेलवे गणित है और एक मेरे पास यूपी पुलिस वॉरियर की बुक है। तो मैं फ़िलहाल इन दोनों बुक्स को ख़त्म करूँगी। इनमें जो जो क्वेश्चन दिए वो सारे अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, वही चीज़ें ख़त्म करूँगी। इसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा ऐड करने के लिए तो मैं पीडीएफ वगैरह से और एक्स्ट्रा जो भी रहेंगे वो करूँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को भी मैं कोशिश करूँगी, या तो बुक की मेरे पास पूरी पीडीएफ पड़ी है, मतलब सर की बुक की पूरी पीडीएफ है, मतलब पूरी ई बुक पड़ी है मेरे पास, पूरी बुक है उसमें। तो आपको चाहे मैं वो दे दूँगी, चाहे मैं आपको रेगुलर 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ क्वेश्चन है। और उसमें पोल डाल दूँगी, जिससे क्या रहेगा, आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे। और उससे ये रहेगा, आप एक बार उसमें आंसर करेंगे तो वो आपका आंसर परमानेंट हो जाएगा। मतलब उस पोल में ये पता, आप उस पोल में ये पता कर पाएंगे कि जो आपने आंसर किया है वो कितने % लोगों ने सही किया है और कितनों ने नहीं। उससे आप ये पता कर पाएंगे कि आप कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो अब मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो हमें अब रेगुलर फॉलो करनी है। मैं जो आपको टारगेट दे रही हूँ, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ख़त्म करोगे। आपको घर में कोई भी काम है, चाहे कुछ भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हमें कैसे भी करके टाइम निकालना है, अपना टारगेट ख़त्म करना है, कैसे भी करना है। जैसे कि मैंने भी, जैसे कि मैं आजकल लेट जाती हूँ लाइब्रेरी, तो मेरा थोड़ा सा टाइम जो है रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है। तो मैंने यही सोचा है, अब चाहे नींद आए चाहे नींद ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी होगा देखा जाएगा। बट सुबह मॉर्निंग 8 बजे कैसे भी करके लाइब्रेरी पहुंच जाना है। शाम को ट्यूशन पढ़ाना होता है, इसलिए 5:30 बजे मैं घर आ जाऊंगी। पूरा दिन मेरे पास रहेगा, पूरा टारगेट आराम से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ कोई डिस्टर्ब करेगा भी नहीं। अगर आप में से कोई है जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आप डिसाइड कर लो कि रोज़ हमारा टारगेट रहेगा सीरीज़ में जो हम रहेंगे, आज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको जो भी काम है सुबह निपटा लो, एक टाइम बना लो कि इतने से इतने के बीच में मुझे पढ़ना है और इतने में मेरा टारगेट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, टारगेट ही नहीं, आपको रिवीजन भी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि इसलिए, ठीक है। और अगर इसी बार सिलेक्शन चाहिए तो मैं यही कहूँगी, गधों की तरह मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। 50-50, 60-60 लाख बच्चे हैं, बट बहुत है कंपटीशन, बहुत बहुत है। अब मतलब आप लोग ने शायद शुरू किया होगा, मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लगता है। दिन रात मेहनत करती हूँ, दिन रात कर रही हूँ, निकल नहीं रहा, फिर भी कुछ नंबर से हर बार रह जाती हूँ, पता नहीं, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बट अब ढिलाई नहीं देना है, अब हमें अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ आज हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आज हमें सबसे पहले तो आपको पॉलिटी की 2 क्लासेस ख़त्म करनी है, चयन बैच की, जो मैं आपको दे देती हूँ। इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी, 9 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चयन बैच की पॉलिटी की 2 क्लासेस करनी है, मैं दोनों क्लासेस आपको भेज दूँगी। इसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट की बुक लेनी है। लूसेंट की बुक से करंट अफेयर हम लास्ट में करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री उठाना है। हिस्ट्री में आपको वैदिक काल पूरा ख़त्म कर देना है। वैदिक, जिसमें आपके ऋग्वेद सारे हों, वो सॉरी जितने भी वेद हैं उनके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं सारी, वैदिक पीरियड पूरा ख़त्म होना चाहिए। उसमें आपका उत्तर वैदिक है ना, वैदिक सारा ऐड होगा, सारा करना है आपको। ये आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। पेंसिल लेनी है, लूसेंट की बुक लेनी है, ठंडे दिमाग से चुपचाप बस उसकी लाइन से रीडिंग करते जाना, कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। बस उसको ना पढ़ते जाओ, इमेजिन करते जाओ कि हाँ एक्चुअली इस तरह टाइप से चीज़ें थी। ऑटोमेटिकली आपको 90% चीज़ें बैठ जाएगी दिमाग में। रिवीजन करना है मैं तो वो चीज़ हो जाएगी, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लगता है हमने पढ़ा हम भूल गए, उसको दोबारा पढ़ लेना है, ऐसे करना है। वो चीज़ करते करते जो आपको लगता है हाँ ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये वाला डेट, ये वाली चीज़ अंडरलाइन कर लो तुरंत, पेंसिल का यूज़ करना। लेकिन वो हो गया। इसके बाद ये हो गया, आपको पॉलिटी की 2 वीडियो ख़त्म करनी है। उसके बाद आपको हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन करने हैं मैथ में, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
ठीक है। 50 क्वेश्चन ख़त्म। उसके बाद जब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़ा रेस्ट ले लेना, आराम जब भी आपको लगे आप, ठीक है, कर लेना, जब भी आपको लगे अपना कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, मैथ के क्वेश्चन के बाद आपको कंप्यूटर लेना है। कंप्यूटर में हमें पहला इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है पूरा, तो मैं आपको भेज दूँगी टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा पहला वीडियो। आपको कंप्यूटर में भी एक ही वीडियो करो, ज़्यादा मत करो, ठीक है। कंप्यूटर में इसी को करो। रीजनिंग में एक सेट लगाना है हमें, जिसमें हम 30 क्वेश्चन लेंगे। 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आएंगे, हमें करने ही करने हैं। किसके करने हैं? सीटिंग अरेंजमेंट के करना है, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हमें टाइम बहुत लगता है उसको अरेंज करने में। तो सीटिंग अरेंजमेंट को करो पहले, जो हमें डाउट में लगती है, जो चीज़ हमें प्रॉब्लम देती है, हम उस चीज़ को करेंगे। मैथ के 50 क्वेश्चन करोगे आप, किस चीज़ के 50, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। 50 क्वेश्चन जो आप करोगे वो किस चीज़ के 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा टारगेट यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। मैथ में जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके औसत के। पहले हम औसत को ख़त्म करेंगे, ठीक है। औसत के सारे क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक। 30 क्वेश्चन हो गए। क्या क्या हो गया? पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमें आज कर रही हैं और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये पूरे दिन का है, ठीक है। 6 बजे के बाद आपको शाम में देख लेना, आपको जब भी टाइम मिले 1 घंटा निकाल लेंगे आप। 1 घंटे में आपको सारे फोक डांस याद करने हैं। जितने भी फोक डांस हैं उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेना। सिर्फ फोक डांस याद करना है, उनमें कौन कौन सी जनजाति मनाती है, या वो कब से शुरू हुआ है, कितने दिनों से मनाया जाता है, इन सबको ज़्यादा वो मत करना। अगर आपने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर रखे हैं तो उनको साथ के साथ रिवाइज कर लेना, ठीक है। बट अगर नहीं कर रखे हैं तो सिर्फ आप अभी पहले फोक डांस कर लो, ताकि आपको वो चीज़ क्लियरिटी रहे कि हमें फोक डांस पता है, बाकी उनसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो चीज़ें हम कर लेंगे। बट पहले आपको सारे फोक डांस जैसे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं, मतलब मैं थोड़ा कम ही दे रही हूँ ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े आपके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें करनी ही करनी है, कैसे भी करके टाइम निकालो, बट इतना ही करो। एक दिन में 36 चीज़ लेके करोगे तो नहीं हो पाएगा। बेटर इज़ दैट इतना ही करो, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, मैंने जैसे कि अभी लगा के दे दिया आपको, ठीक है। तो सिर्फ इतनी चीज़ें करो कि आपको पूरे दिन भर में कैसे भी ख़त्म करनी है। सिर्फ फोक डांस जो रहेगा स्टैटिक्स का, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसको शाम को चाहे 6 बजे से पहले अगर आपको लगता है ख़त्म कर ले सकती हो या सकता हो, अब 6 बजे से पहले कर लो। नहीं होता तो उसके बाद टाइम निकालो, लेकिन करो। 9 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे। टारगेट पूरा ख़त्म करके दिन भर में आपको चाहे जो भी काम हो, फलाना ढिमकाना, आप कर लो, ख़त्म कर लो। टारगेट भी पूरा दिन भर में ख़त्म कर लो। 9 बजे सब फ्री हो जाएंगे। 9 बजे आपको क्या करना है, जो जो आज पढ़ा है सबको एक बार रिवीजन। मैथ रीजनिंग छोड़ के जीएस में हमने जो पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए थे, मतलब जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेना, और बाकी जो वीडियो करेंगे वो कर लेना। मैं भी क्योंकि करूँगी तो मैं अपने नोट्स में ही ऐड करने लगूँगी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, तो आप लोग भी करना, ठीक है। नोट्स आपने अगर ऑलरेडी बना रखे हैं तो उसमें ऐड करो, जो भी सर पढ़ा रहे हो उससे ऐड करते चलो। ये करना है, एक्स्ट्रा बनाना मत, जो है आपके नोट्स उसी में ऐड कर लेना साइड में, ठीक है। आपको सिर्फ उसको एक बार लाइन से पढ़ना है। पढ़ना कैसे? रीड करना है, केवल उसको अच्छे से रीड करना है, उसको अच्छे से समझना है, और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा आपका। और आपके फोक डांस आपने कर लिए हैं शाम को ही, ठीक है। मैं क्योंकि लास्ट में ही करूँगी फोक डांस, क्योंकि ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सिर्फ ये करना है। रात में अगर आप 9 बजे के बाद रिवाइज़ करते हैं, जैसे 9, 10, 11 के आसपास आप अगर रिवाइज़ करते हैं, तो आपके लिए पता है क्या फ़ायदेमंद चीज़ है। अब चाहे आप ये टारगेट आप रात में 11 बजे तक करके ख़त्म करो, बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप अगर आप पूरे दिन भर में ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आप रात में सिर्फ 9 बजे के बाद सिर्फ इस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ लेकिन हमें सारा करना है। अगर आपने दिन भर में पढ़ा है, रात में रिवाइज़ करके नहीं सो रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा पढ़ने का सारा रात में रिवाइज़ करना है, उसके बाद ही सोना है। उससे क्या रहेगा ना, आप भूलोगे कम, आपको चीज़ें याद रहेंगी अगले दिन, भूलोगे कम। वो प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इसी तरीके से करो, आपका हो जाएगा। तो ये टारगेट था आज का हमारा। अब ये टारगेट आपको पूरा फॉलो करना है। मैं शाम को एक पोल डाल दूँगी, जिसमें मतलब ये रहेगा कि आप लोगों ने टारगेट ख़त्म किया या फिर नहीं किया। तो आप लोग उस पर रिस्पॉन्स भी करिएगा। तो जितना था यही सब चीज़ें थी, और मुझे नहीं लगता इससे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत है।
तो आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करिए। अगर कुछ भी छूटता है या जो आप लोग को लगता है कि ये भी होना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ही टारगेट आपको फॉलो करना है आज, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। तो ठीक है, राधे राधे। आप लोग भी करिए, मैं भी अब करने जा रही हूँ अपना।